दतिया में एएसआई प्रमोद पावन की आत्महत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आत्महत्या से पहले छोड़े गए सुसाइड नोट और वीडियो के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। मामले में पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया है। वहीं रेत माफिया और पुलिस के गठजोड़ की परतें अब भी उजागर होती नजर आ रही हैं। दरअसल एएसआई प्रमोद पावन ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो और सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें इन चारों पर मानसिक प्रताड़ना, शोषण और दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए थे। प्रमोद पावन कई दिनों से अवसाद में थे और अंततः उन्होंने यह कठोर कदम उठाया। मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक पुलिसकर्मी की आत्महत्या के पीछे उसी विभाग के अधिकारी और एक रेत माफिया शामिल है। इस घटना से पुलिस महकमे की कार्यशैली पर सवाल उठे। दतिया एसपी ने जांच के आदेश दिए और फिर आरोपी पुलिसकर्मियों पर एक्शन लिया गया। अब पुलिस ने सब इंस्पेक्टर अरविंद भदौरिया, सब इंस्पेक्टर अनफशल हसन, पुलिस वाहन चालक रूपनारायण यादव और रेत माफिया अरविंद उर्फ बबलू यादव पर एफआईआर दर्ज कर ली है। इन सभी पर मृतक एएसआई प्रमोद पावन को प्रताड़ित करने, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप में आईपीसी, बीएनएस और SC/ST एक्ट की धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया है। बता दें कि विधायक फूल सिंह बरैया ने इस मामले को विधानसभा में भी उठाया था। जिला दतिया में भांडेर क्षेत्र में थाना गोंदन शेड्यूल कास्ट का एएसआई प्रमोद पावन पुलिस और रेत माफियों के प्रताड़ना के कारण थाने में फांसी लगा करके झूल गया। पूरा परिवार दुखी है। वीडियो है, सुसाइड नोट है। इसी प्रकार का थाना थ्रेड में शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, थाना धीरपुरा में क्या व्यवहार हो रहा है शेड्यूल कास्ट के ओबीसी के लोगों के साथ। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग और ओबीसी के लोगों को बुला करके झूठे मुकदमे दर्ज करके महिलाओं के साथ अन्याय पुलिस खुद कर रही है। जांच के संबंध में यह है कि दिनांक 22 जुलाई को मुझे सूचना मिली थाना प्रभारी अरविंद भदौरिया के माध्यम से कि सर साहू ने प्रमोद पावक द्वारा अपने थाना परिसर में निजी शासकीय आवास में उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस सूचना पर मैं थाना गोंदन पहुंचा और गोंदन पर समस्त थाना प्रभारी कर्मचारी एवं मृतक के परिजन की उपस्थिति में हमने वीडियोग्राफी के साथ पूरी कार्रवाई कराई गई, जिसमें हमने मृतक का पंचायतनामा हमने तहसीलदार भांडेर से कराया गया और हर उसका PM भी हमने डॉक्टर की पैनल से हमने कराया गया था। घटनास्थल पर हमने जब घटने के बाद घटने का कारण हमने जाना तो सर्वप्रथम पाया गया कि जितने भी थाने में कर्मचारी हैं हमारे गोंदन के, इन्होंने थाना प्रभारी अरविंद भदौरिया के प्रताड़ित थे लोग किसी न किसी कारण से, जिसमें करीबन 1-1.5 महीने से थाना प्रभारी और मृतक प्रमोद पावक से बातचीत नहीं हो रही थी। दूसरा विवाद रहा है लोगों का सुसाइड होने का कारण कि उसके द्वारा बबलू उर्फ अरविंद यादव, जिसको रेत माफिया बताया गया है, उसका ट्रैक्टर उसकी चेकिंग के दौरान मृतक द्वारा उसको पकड़ा गया। उस ट्रैक्टर को थाना प्रभारी अरविंद भदौरिया और आरक्षक चालक रूपनारायण यादव द्वारा छुड़वा दिया गया। इस घटना के बाद से ही थाना प्रभारी थरेट अनफासु हासिल अरविंद भदौरिया और चालक रूपनारायण द्वारा बबलू यादव उर्फ अरविंद यादव से मृतक साहू प्रमोद पावक के खिलाफ एक वरिष्ठ अधिकारियों को, पुलिस अधीक्षक महोदय को एक शिकायत की गई, जिसकी जांच SDOP भांडेर को सौंपी गई थी। इस जांच में थाना प्रभारी थरेड अनफासु हासिल और थाना प्रभारियों ने मिलकर के गवाह कराने के लिए उस पर दबाव डलवाया कि मैं जो गवाह भेज रहा हूँ उनके कथन ले लो, जिससे हमारे
मीडिया कार्यालय के कर्मचारी भी उन्होंने ऐसी साक्ष्य दी है और प्रमाणित किया उन्होंने कि इनके कहने से ही साक्ष्य दी गई। इसके अलावा भी थाना प्रभारियों ने मिलकर के बबलू यादव से सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की गई थी। जब सीएम हेल्पलाइन में शिकायत हो गई तो मृतक काफ़ी मानसिक रूप से प्रताड़ित हुआ। उसे लगा कि हम मुझे फंसा रहे चारों तरफ से, तो काफ़ी मानसिक रूप दुख हुआ। इस कारण से ही उन्होंने आकर के फांसी लगा ली और साक्ष्य पाई गई। तो पाए गए साक्ष्य में सभी पुलिस कर्मचारियों ने, हमारे एसडीपी कार्यालय के जो कर्मचारी हैं उन्होंने भी साक्ष्य दी है। पूरे साक्ष्य के आधार पर पाया गया कि प्रमोद मावक को थाना प्रभारी थरेड अनपासन हसन, थाना प्रभारी अरविंद भदौड़िया गोदन, आरक्षक चालक रूपनारायण एवं रेत माफिया अरविंद उर्फ बबलू यादव निवासी गोदन द्वारा मानसिक रूप से इसको आत्महत्या के लिए प्रेरित किया और जिससे उसने सुसाइड किया गया। किन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ? जी, हमने जो चारों लोगों के खिलाफ दोनों थाना प्रभारी अनपासन हसन और अरविंद भदौरिया और आरक्षक चालक रूपनारायण और बबलू यादव के विरुद्ध हमने धारा 108, 3(5) BNS एवं 325 SC/ST एक्ट के अपराध में अपराध पंजीबद्ध थाना गोदन में हमने कल रात्रि में कायम किया गया है। गिरफ्तारी के भी प्रयास किए जाएंगे। इसके संबंध में विवेचक दूसरे अध्ययन नियुक्त किए जाएंगे, चूँकि मैंने अब जांच की है, फिर भी उसमें आरोपी गिरफ्तारी के मेरा पूरा भरपूर में प्रयास रहेगा।